एमजीएस वाले टेस्ट अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न पर कि किस प्रकार से पेपर के अंदर क्वेश्चन होंगे, किन किन खंडों से होंगे, किन किन इकाइयों से होंगे। और आज का यह जो वीडियो है यह मैं यूजी के बीए पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और बीएससी के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर आपको बताएंगे कि पेपर है वो किस प्रकार से आएगा आपका। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि पेपर के अंदर वो 3 खंड आएंगे। तीनों खंड है वो, पहला खंड होगा ए, सेकंड खंड होगा ब, और थर्ड खंड है वो होगा स। यानी कि ए, ब, स से 3 खंड आएंगे। और इन तीनों खंडों के अंदर है वो 500 यूनिटों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी की साइट से सिलेबस को डाउनलोड करना है। और सिलेबस जब तक आपके पास नहीं होगा तो आप परीक्षा के अंदर वो अच्छे मार्क प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो जैसे कि यह मेरे पास है, बीए का है, ज्योग्राफी का। तो इसके अंदर देखिए कि 500 इकाई दे रखी, इकाई फर्स्ट है और कौन कौन से इसके अंदर टॉपिक है इन सभी के बारे में इन्होंने बताया है। इकाई सेकंड है, इकाई थर्ड है और इकाई फोर्थ है। और लास्ट ये आपको दिखाई दे रही होगी इकाई 5। इस प्रकार से एक पेपर के अंदर वो 5 इकाई होगी और 500 इकाइयों से ही इन्होंने खंड बनाई है। तो देखिए कि खंड ए है या खंड ए है, इसके अंदर है वो 10 क्वेश्चन पूछेंगे। यानी कि 10 क्वेश्चन आएंगे खंड ए के अंदर। और इसके अंदर जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो सभी की सभी यूनिटों से आएंगे। यानी कि जो इकाई फर्स्ट है उससे भी 2 क्वेश्चन होंगे, इकाई सेकंड है उससे भी 2 क्वेश्चन होंगे, इकाई तीसरी उससे भी 2 क्वेश्चन होंगे, इकाई चौथी उससे भी 2 क्वेश्चन होंगे और इकाई पाँचवीं उससे भी 2 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से प्रत्येक इकाई से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल ये क्वेश्चन हो गए वो हो गए 10। और सभी के सभी क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर के होंगे। यानी कि खंड ए है वो हो जाएगा 20 नंबर का। अब चलते हैं हम खंड ब के ऊपर। यानी कि खंड ब के अंदर है वो सभी इकाइयों में से, यानी कि 500 इकाइयों में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे और जिसमें से है एक आपको अथवा में मिलेगा। इससे पहले वाले यानी कि खंड ए के अंदर वो सभी के सभी क्वेश्चन है वो करने अनिवार्य थे। खंड ए के अंदर कोई भी क्वेश्चन है वो अथवा के अंदर नहीं था। अब हम खंड ब के अंदर है वो प्रत्येक इकाई में से एक एक क्वेश्चन है वो अथवा में होगा। यानी आपके पास ऑप्शन होगा, आपको जो अच्छा लगे वो करना है, लेकिन एक यूनिट से आपको एक ही क्वेश्चन करना है, दोनों नहीं करने। अथवा के अंदर उसमें से आपको एक को चूज करना है और वही क्वेश्चन करना है। इस प्रकार से खंड ब के अंदर भी 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको करने उनमें से 5 है। प्रत्येक इकाई से एक एक क्वेश्चन करना होगा और यह एक क्वेश्चन है वो होगा इसके अंदर 5 नंबर का। तो इस प्रकार से टोटल इसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और 505 नंबर के हो जाएंगे तो टोटल होगा ये 25 नंबर का। तो अब हम चलते हैं खंड लास्ट स की ओर। तो देखिए कि स के अंदर भी है वो प्रत्येक इकाई से, यानी कि इकाई फर्स्ट, इकाई सेकंड, इकाई थर्ड और इकाई फोर्थ और फिफ्थ के अंदर से आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगा। यानी कि खंड स के अंदर है आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और 5 क्वेश्चन से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं। आप चाहो तो वो पहली यूनिट से कर सकते हैं या दूसरी यूनिट से कर सकते हैं या तीसरी यूनिट से, जो भी आपके तैयार है आप उसी में से कर सकते हैं। तो यह प्रत्येक यानी कि 3 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन है वो होगा इसके अंदर 10 नंबर का होगा। तो आपको खंड स के अंदर 3 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन है वो होगा 10 नंबर का। तो यह हो गया टोटल 30 नंबर का। तो इस प्रकार से आपका खंड ए या खंड ए है वो हो जाएगा 20 नंबर का और खंड ब है वह हो जाएगा 25 नंबर का और खंड स है वो हो जाएगा 30 नंबर का। तो टोटल होगा यह 75 नंबर का। यानी कि प्रैक्टिकल वाले जो भी सब्जेक्ट है उनमें आपका 75 नंबर का एक पेपर होगा और 50 नंबर का है वो हो जाएगा प्रैक्टिकल हो जाएगा।
तो अब आप देखिए कि इसके अंदर आपको कितने मिनिमम है वो पास मार्किंग नंबर चाहिए। तो यानी कि अब देखो कि 75 है, टोटल नंबर का 75 हो गए ये पेपर। तो इसके अंदर से आपको 36% नंबर वो लाने अनिवार्य है, तभी आप इसके अंदर है वो पास होंगे। तो अब अगर आप अपना अच्छा स्कोर बनाना चाहते हो तो इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको यूनिट 3 ही तैयार कर लीजिए सही तरीके से, इकाई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर आप इनमें से तीनों को सही तरीके से तैयार करते हो तो आपके 80% नंबर वो आराम से आ जाएंगे, क्योंकि बड़े वाले क्वेश्चन है वो आपके तीनों क्लियर हो जाएंगे। खंड सह के अंदर वो इन्हीं में से आएंगे, यानी कि 5 इकाई से एक एक क्वेश्चन पूछेगा वो। तो अगर आपने तीनों यूनिटों को या तीनों इकाइयों को सही प्रकार से तैयार किया है तो आपके खंड सह उसमें तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब रही बात खंड ए और ब की, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 या 15 नंबर जा सकते हैं। तो आपको अगर आपने पहले तैयारी नहीं की है तो आप अब भी सिलेक्टेड क्वेश्चन को तैयार करें जो कि लास्ट ईयर एग्ज़ामों में पूछे गए हों। आपको उनमें से अगर आप देखोगे 5 साल के पेपर उठाकर तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, तो आपको ज़्यादा जोर नहीं आएगा। और वैसे अगर आपने पहले तैयारी की है तो आपको 3 यूनिट है वो एकदम क्लियर तैयार होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने नंबरों को अच्छे प्राप्त कर सकें। अब हम बात करते हैं कि जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है तो उनका पेपर कैसा होगा, कितने नंबर का होगा। तो चलिए चलते हैं आगे। तो अब देखिए, अब हम बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट लोक प्रशासन इस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें देखिए कि प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसके अंदर जो पहला पार्ट मैंने पीछे बताया था खंड ए, उसमें सेम टू सेम प्रोसेस रहेगी। प्रत्येक इकाई से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यानी कि 5 इकाइयों से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टोटल हो गए 10 क्वेश्चन हो गए और 10 के 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर से होंगे, यानी कि 20 नंबर का हो जाएगा। और इसके अंदर भी कोई भी आपके पास अथवा वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए कि खंड ब के अंदर है, उसके अंदर आपको दे रखा था कि प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन होगा, ये सेम सही है, यानी कि प्रत्येक इकाई से 2-2 क्वेश्चन होंगे। उनमें से सिर्फ करना आपको एक ही है, प्रत्येक इकाई में आपको अथवा है वो मिलेगा, अथवा क्वेश्चन मिलेगा, उसमें से आपको एक एक करना है। तो पीछे वाले में जो प्रैक्टिकल था तो उसके अंदर तो जो एक क्वेश्चन था वो था 5 नंबर का, लेकिन अब इस यानी लोक प्रशासन के जो सब्जेक्ट है इसके अंदर कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसका एक क्वेश्चन है वो हो जाएगा 7 नंबर का। तो इस प्रकार से इसके अंदर 5 क्वेश्चन आपको करने हैं और 500 के 500 जो क्वेश्चन है 7-7 नंबर के होंगे, तो ये हो गया टोटल 35 नंबर का, यानी कि ब पार्ट है वो हो जाएगा इसका आपको 35 नंबर का। अब देखिए लास्ट पार्ट है जो खंड स है, तो उसके अंदर भी आपको प्रत्येक इकाई से एक ही क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि 500 इकाई से एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा। इसमें भी आपके पास अथवा में होगा, आप चाहो वह 3 क्वेश्चन कर सकते हो। ओनली इसके अंदर खंड स के अंदर आपको 3 ही क्वेश्चन करने हैं और जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो हो जाएगा इसके अंदर 15 नंबर का। तो 3 क्वेश्चन करने हैं और 15 नंबर का होगा, तो टोटल होगा यह 45 नंबर का हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह टोटल पेपर है वो हो जाएगा। खंड ए की अगर हम बात करें तो 10 नंबर का, खंड ब है वो हो जाएगा 35 नंबर का, और खंड स की बात करें तो वो हो जाएगा 45 नंबर का। तो टोटल है वो हो जाएगा 100 नंबर का। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात और कि आपको है वो शब्द सीमा की भी ध्यान रखना होगा कि आपको खंड ए के अंदर या खंड ए के अंदर कितने शब्दों के अंदर आपको उत्तर देना है। तो देखिए कि मैक्सिमम है वो आपके होने चाहिए इसके अंदर 50 शब्द। तो अगर हम बात करें कि 50 शब्द यानी कि 5 लाइन या ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 इससे ज़्यादा आपकी लाइन वो नहीं बढ़नी चाहिए, इसी के अंदर आपको शॉर्ट में उत्तर देना है। और खंड ब के अंदर है तो वह आपको होना चाहिए कि 200 शब्दों के अंदर ये कह रहा है, यानी कि 200 शब्द होने चाहिए। तो अगर हम बात करें 200 शब्दों की तो लगभग 2 से 2.5 पेज के अंदर है वो आपका उत्तर आ जाना चाहिए। और खंड स के अंदर इन्होंने कहा है कि 500 है शब्द सीमा होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए।
तो आपको लगभग अगर हम औसतन निकालें तो एक पेज के अंदर 100 शब्दों की, तो आपको 5 से 6 पेज है वो इसके अंदर कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से यह था BA पार्ट साइज फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो, इन सभी का यह एग्ज़ाम पैटर्न है वो सेम ही रहेगा, इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। हालांकि इकाइयों के बारे में आपको पहले देखना होगा सिलेबस के अंदर कि कौन कौन सी इकाइयों के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, फिर आपको तैयारी करनी है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो लास्ट 5 साल के पेपर, उसमें से आपको 3 साल के पेपर ले लेना और जो जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं उसको आप ज़्यादा से देख लेना। और आर्ट के अंदर तो आप वैसे ही मेन हेडिंग है उनको तैयार कर लेना, और आपको जो लास्ट के अंदर वर्णन करना है वो आप अपने हिसाब से कर देना, उसी से आपको नंबर मिलेंगे। और लैंग्वेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी भाषा के अंदर ही लिखने का प्रयास करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में BSc के एग्ज़ाम पैटर्न के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।